नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। आज की जो क्लास है प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हुई है एक अफ्रीकी देश के ऊपर, और वह देश है लीबिया। तो थोड़ा सा इसके संबंध में जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट होगा उसको हम देखते हैं। तो ये जो तूफान डैनियल है, कहाँ पे आया, किस देश में आया, किस तरफ आया, उस देश में भी कितने लोग मारे जाने की संभावनाएं हैं, इस सब पर चर्चा करते हैं। तो एक क्वेश्चन के रूप में सबसे पहले आप इसको देखें। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसा आपसे क्वेश्चन बन सकता है इस पर। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में तूफान डैनियल ने किस देश में तबाही मचाई है जिसमें 5300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, लीबिया। राइट। तो ये लीबिया देश में तूफान आया है। संख्या आप देख पा रहे होंगे, जो आपकी मृतकों की संख्या है वो कितनी जा रही है, 5300 से अधिक जा रही है। कोई अभी फिक्स आंकड़ा नहीं है, 10,000 से 15,000 लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, मतलब मौत को प्राप्त कर चुके होंगे। यह भी आपका आंकड़ा आ सकता है। अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा वहाँ पर कि क्या स्थितियाँ हो रही हैं। राइट। तो बहुत खतरनाक तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही हैं। सब कुछ पानी में डूबा डूबा सा नज़र आ रहा है। ऐसी कुछ वहाँ की स्थिति है। इन तस्वीरों से आप समझ भी पा रहे होंगे एक्चुअली हुआ क्या वहाँ पर, यह समझना हो आपको। तो वहाँ पर एक तो तूफान आया जिसका नाम था क्या, डैनियल। ये पहली बात आप याद रखिए, है ना। दूसरी बात, वहाँ पर एक शहर है, डेरना शहर है। कौन सा शहर है, आप लीबिया का नक्शा यदि मानचित्र आप देखेंगे तो मानचित्र में पूर्वी क्षेत्र में यदि आप लीबिया के देखेंगे तो उसमें एक डेरना शहर है। राइट। तो उस डेरना शहर में लगभग 10,000 की आबादी रहती है, और वहाँ पर बनाए गए 2 डैम जो थे वो क्या हो गए, टूट गए। तो उन 2 डैम के टूटने से जो है, तो जो आवासीय क्षेत्र थे उसमें क्या हुआ, आपका पानी भर गया और बहुत सारे लोग जो है तो तबाह हो गए उसमें। कितनी मौतें हुई तो आपको पहले ही थंबनेल में पता चल चुका होगा कि 5,000 से अधिक मौतें हो गई है इसमें। बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। 5,000 से अधिक लोगों की मौत। अभी 15,000 से अधिक लोग लापता हैं, और इनमें से ये जो 5,000 लोग मारे गए हैं, पहचान कितने शवों की हुई है, तो मात्र 700 लोगों के शवों की पहचान हो पाई है कि ये किसी का परिचित या क्या कैसा था। न केवल लोग, जो बचाने वाली टीम थी, जो फौजी थे, जो सैनिक थे, आप वह भी देख पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ सैनिक भी क्या हुए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए या नहीं हो गए, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं, लेकिन लापता हैं, यह है आप समझिए। अभी इनमें से निश्चित रूप से कुछ लोगों की क्या हो चुकी होगी, डेथ हो चुकी होगी। तो ये स्थिति आपकी बन रही है लीबिया पर। आप अभी इस पर मतलब अपडेट्स देखते रहिएगा अखबारों में या कि आपके न्यूज़ चैनल्स में। यदि कुछ और ख़ास अपडेट आती है तो मैं खुद दूंगा आपको। तो अभी बहुत दयनीय स्थिति है, ऐसा आप कह दीजिए। आप दूसरे देश जो हैं वो क्या करें, हेल्प कर सकते हैं इसकी, है ना। जैसे सीरिया में भूकंप आया था, जैसे आपके तुर्की में भूकंप आया था, तो वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या की, आपकी सहायता भेजी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि बहुत सारे जो एयरपोर्ट्स थे या कि जहाँ भी लैंड किया जा सकता था किसी भी चीज़ को, या कि जो सहायता पहुँचाई जा सकती थी वो पहुँचाने मुश्किल। एयरपोर्ट ही नहीं है वहाँ पर कोई सलामत कि वहाँ पर किसी भी हेलीकॉप्टर या किसी जो प्लेन को उतार सके अपन और टीम भेज सकें, या कि जो खाद्य सामग्रियाँ हैं उनको भेज सकें। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही प्यारे बच्चों। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि डैनियल तूफान आया है, डैम के टूटने से यहाँ तबाही मची है। वर्तमान स्थिति यह है कि 5,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ये अलग अलग सोर्सेस में आपको ये डेटा अलग अलग दिखाई देगा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें 31 अगस्त की देखें आप, तो इसमें कैसे एक सुव्यवस्थित रूप से एक बसा हुआ शहर दिखाई दे रहा है ना। इस वाले मैप की मैं बात कर रहा हूँ, ये चित्र की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस तरफ जब देखिए, ये 12 सितंबर की स्थिति है, कल की स्थिति है, और इसमें कैसा कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है, कोई सड़क समझ में नहीं आ रही है, बहुत सारे भवन टूटे हुए नज़र आ रहे हैं आपको, है ना। तो ये कुछ तस्वीरों के माध्यम से वहाँ की स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये सब कुछ तबाह हो गया है प्यारे बच्चों, ऐसा समझ लीजिए। चलिए, तो ये कुछ बातें थी, तस्वीरें थी आपके लीबिया शहर की। सड़कों पर लाशें रखती हैं कि पहचान लीजिए आप, जो भी जिसके परिचित हों वो पहचाने, अपना देखते हैं, ढूंढते हैं। इस तरह से कुछ सड़कों पर आपकी क्या रखी हुई, लाशें रखी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति है यहाँ पर। आगे बढ़ें तो जाने कि इसका क्या कारण था, इतनी बड़ी जो आपकी तबाही आई यहाँ पर, इसके पीछे के क्या कारण रहे। तो कारण की बात करें तो सबसे पहले देखिए, जो लीबिया देश है, आप थोड़ा सा उसको मैप में आपको दिखाना चाहते हो, उस मैप को आप सबसे पहले देख लीजिए।
ये आपका लीबिया मैप, अफ्रीका के मैप में सबसे उत्तरी इलाके में आप देखिएगा, मेडिटेरेनियन सी के पास या भूमध्य सागर के दक्षिण में आप देखिएगा, है ना। ये सिर्फ लीबिया का मैप है, अफ्रीका का इसमें नहीं समझ में आ रहा है आपको। आप अफ्रीका देश के मैप में उत्तरी क्षेत्र में चले जाइएगा। इसमें आप देखिए किस इलाके में तबाही आई। तो ये एक शहर है बेनगाजी, नाम याद रखिएगा, कभी भी काम आ सकता है। ये एक दूसरा सबसे बड़ा शहर है इसका, है ना। यहाँ अभी कोई हमें बात नहीं करनी इसकी। ये शहर आपको दिख रहा होगा, ये शहर कौन सा है, डेरना। यहाँ पर वास्तव में तबाही मची है। ये कौन सा इलाका है, देखो लीबिया का पूर्वी इलाका है, और विशेष रूप से ये डेरना शहर जो है इस पर बहुत भयंकर तबाही आई है। जो इसकी राजधानी है, कैपिटल आप देख रहे होंगे, तो ये कैपिटल कहाँ पर है आपकी, ये कैपिटल त्रिपोली है यहाँ पर, राइट। तो ये त्रिपोली है, और ये बेनगाजी दूसरा बड़ा शहर, और ये है रहा है आपका डेरना। यहाँ पर क्या आया है, ये जो तूफान आया है वो आया हुआ है। तो अब देखते हैं क्या कारण रहे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादातर जो बसाहट है, ज़्यादातर जो आबादी है वो कहाँ पर रह रही है, उत्तरी इलाके में, यानी भूमध्य सागर के आसपास, यानी कि समुद्री किनारों के आसपास रह रही है। तो जब ज़्यादा आबादी इसके किनारे रहेगी तो कोई भी तूफान आएगा तो उसका जो इफेक्ट होगा वो किसको पड़ेगा, उसी आबादी को पड़ेगा। तो तूफान कहीं ना कहीं क्या है, कोस्टल एरियाज से ही टकराते हैं, तटीय क्षेत्रों से ही टकराते हैं। तो ठीक है, आबादी तो बसी है, कोस्टल एरियाज में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन समस्या क्या थी कि यहाँ पर ग्रीस देश में ये तूफान पहुँचा, तुर्की देश में ये पहुँचा, बुल्गारिया में ये पहुँचा। यहाँ पर कुल 12 लोगों की मौत हुई, है ना। ये पहले से अवेयर थे। यहाँ जब पहुँचा, पहले से ही मौसम वैज्ञानिक बता रहे थे कि ये जो तूफान है वो किस तरफ जाएगा, आपके लीबिया की तरफ। लेकिन यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाएगा इसको लेकर कि उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। तो इसके कारण जो है तो ज़्यादा मौतें आपको देखने को मिल रही होंगी। तूफान तो ठीक ही है, अब ये जो डैम फट गए हैं ये सबसे बड़ी समस्या वाली बात है, ठीक। और अब तीसरे डैम की भी स्थिति ऐसी ही है, क्योंकि इनकी देख रेख नहीं की जा रही ना। ये फट क्यों रहे, डैम टूट क्यों रहे हैं, तो एक निश्चित समय पर इनकी क्या मेंटेनेंस होता है, जो यहाँ पर हो नहीं रहा। इसके न होने का क्या कारण है, इसके न होने का कारण यहाँ की सरकारें हैं, है ना। एक्चुअली सरकार है या नहीं है ऐसा कह पाना ही मुश्किल है यहाँ पर। अभी उसकी स्थिति आपको मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो एक कारण आप समझ गए, जोग्राफिकल कारण है, जिसमें ये उत्तरी इलाके में ज़्यादातर लोग बसे हुए हैं और यहाँ पर कोई ऐसे कदम नहीं उठा गए पूर्व की घटनाओं को देखते हुए, यानी ग्रीस और तुर्की और बुल्गारिया में जो तूफान आया उसको देखते हुए, ठीक। एक कारण। दूसरा राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण में क्या कि भाई यहाँ पर जो तबाही है, तबाही का जो खतरनाक मंजर दिखाई दे रहा है, जो सहायता नहीं पहुँच पा रही लोगों के पास, उसका कारण यहाँ पर सरकार ना होने की स्थिति है, या ना के बराबर स्थिति है। आपका मतलब वहाँ पर सरकार ही नहीं है। सरकारें कैसी, इतना बड़ा देश है आपका लीबिया, इसमें पश्चिमी क्षेत्र में सरकार के नाम पर कोई चीज़ आपको दिख जाएगी थोड़ा बहुत मान लीजिए, पर उसका भी क्या है, पूरा कब्जा नहीं है, पूरे इलाकों पर क्या है उसका कब्जा नहीं है, या कि उसका अधिकार क्षेत्र पूरे इलाकों पर नहीं है। अलग अलग यहाँ पर कबाइली रहते हैं, कबीले रहते हैं, है ना। और वो जो कबीले होते हैं वो आपके क्या करते हैं, अपनी अपनी सरकार अपने अपने हिसाब से, मतलब खुद ही सरकार बने बैठे हैं। क्या बने बैठे हैं, सरकार बने बैठे हैं। तो ये समस्या यहाँ पर क्या हो रही है, देखने को आ रही है। अलग अलग कबीले हैं यहाँ पर, इस तरफ पूर्वी इलाकों में अलग अलग लोग हैं, पश्चिमी इलाकों में अलग अलग लोग हैं। तो काफ़ी सारी समस्याएं फेस करने को मिल रही हैं। तो सरकार नहीं है, इसके कारण काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। पश्चिमी क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे, मैंने बताया आपको कि सरकार जैसी कुछ व्यवस्था है ना, उनको बैठा रखा है। लेकिन जो पूर्वी इलाका है वहाँ पर तो और दुर्दशा है। वहाँ पर बहुत सारे कबीले हैं, दर्जनों कबीले हैं, और वो कबीले जो हैं अलग अलग हिस्से अपना बना रखे हैं और उस पर अलग अलग क्षेत्र पर शासन करते हैं, ठीक। ये स्थिति कब से पैदा हुई है, तो 2011 से यह स्थिति पैदा हुई है। 2011 से पहले की क्या स्थिति थी, तो पहले आपने एक शासक का नाम सुना होगा जिसका नाम गद्दाफी था, मोहम्मद गद्दाफी, राइट। ये शासन किया करता था। मतलब एक्चुअली इसकी एक मतलब हिस्ट्री है, आप ऐसा कहिए, जो मैं आपको बताने भी वाला हूँ। थोड़ा सा इस हिस्ट्री को समझेंगे ना तो आपको आज की स्थिति समझ में आएगी कि ये ऐसी सरकारें क्यों हैं यहाँ पर। तो उसको भी देख लेते हैं कि लीबिया में कोई सरकार क्यों नहीं है, उस स्थिति को भी जान लेते हैं। तो देखिए, जो लीबिया कंट्री है आपकी, इसमें 1911 to 12 है ना, ये मैंने कुछ प्रॉपर तरीके से बना रखा है। 1911 के 11-12 से आप ये समझिए कि इटली जो एक देश है, उस टाइम पर आप जानते हैं हमारा देश क्या था, परतंत्र था ऐसा कह दीजिए। तो यहाँ पर जो ऑटोमन एम्पायर है उसका मतलब
उसको खत्म कर दिया जाता है इटली के द्वारा, राइट। ऑटोमन एम्पायर कौन सा, जिसका केंद्र आप तुर्की को माने, है ना, उसको इटली ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और लीबिया पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। लीबिया पर किसका कब्जा हो गया, इटली का। अब इटली ने शासन सत्ता अपनी क्या है, प्रारंभ कर दी। 1911-12 से लेकर 1920 तक तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया, है ना, खिलाफ आंदोलन शुरू। लेकिन वो विद्रोह मतलब एक मतलब आज़ादी मिलने तक उसमें कितना साल लग गया, 20 साल लग गया। तो 1911 से लेकर 1942 तक का एरा था या टाइम ड्यूरेशन थी, उस टाइम पर आपका क्या हुआ, इटली ने शासन किया, राइट। और साथ में उसके जर्मनी भी देश था। 1942 में क्या हुआ, इटली और जर्मनी दोनों ने क्या किया, इसको छोड़ने का फैसला किया, लीबिया देश को छोड़ने का फैसला किया। और जब उन्होंने छोड़ा, मतलब एक प्रकार से आप कह दीजिए उनको आज़ादी मिलने वाली थी, है ना, कि जो देश इनको गुलाम बना के रखे थे, है ना, उन्होंने छोड़ दिया देश को, तो आज़ादी मिलने वाली थी। लेकिन जैसा आपका भारत देश था, उसमें बहुत सारे ऐसे नेतृत्वकर्ता थे जिन्होंने देश को एक किया, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था। यहाँ सब लोग चाहते थे सरकार में शामिल होना। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक प्रकार से कबीलाई संघर्ष चालू हो गया। जो अलग अलग कबीले थे वो सब अपना क्या चाह रहे थे कि हम शासक बन जाएं। लेकिन 1951 में आप ऐसा समझ लीजिए कि एक किंग इर्दिस, इनका नाम याद रखिएगा इस लीबिया के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सरकारें आई ही नहीं है, 2-3 शासकों के ही नाम आपको याद रखने। एक ये किंग इर्दिस हैं जो कि आपके 1969 तक क्या करेंगे, शासन करेंगे, और उसके बाद गद्दाफी साहब आ जाएंगे और वो करेंगे 2011 तक। तो बहुत सारे शासकों के नाम ही नहीं। तो किंग इर्दिस ने जो है तो अपने मुल्क को आज़ाद घोषित किया और क्या किया, यहाँ पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। 1956 में यहाँ पर मतलब आप ये थोड़ा सा चेंजेस आते हैं आपके इस देश में। 1956 के आसपास यहाँ पर मतलब तेल के बहुत बड़े भंडार मिले, तेल के कुएं मिले, है ना। लेकिन ये किंग इर्दिस क्या थे, एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए जो पश्चिमी देश हैं वो पश्चिमी देश की कठपुतली की तरह काम कर रहे थे, है ना, ये इर्दिस साहब। और जो ये तेल वगैरह मिला, मतलब आप ये समझ लो कि जो लीबिया देश है, लीबिया में जो आपका उसकी अर्थव्यवस्था है वो लगभग समझो इससे 60 से 70% डिपेंड है आपके किस पर, तेल पर। मतलब तेल से ही इनकी इकोनॉमी चलती है, ऐसा आप कह दीजिए। तो उस टाइम पर जब तेल मिला यहाँ पर, तो किंग इर्दिस क्या करते थे, औने पौने दाम पर जो पश्चिमी देश थे उनकी कंपनियों को क्या कर देते थे, ये तेल बेचा करते थे। मतलब एक प्रकार से तानाशाह जैसा ही इनको समझ लो, कुछ खास इन्होंने अपनी जनता के लिए किया नहीं। धीरे धीरे आपके विद्रोह के सुर उत्पन्न होने लगे देश में। और 1969 के आसपास क्या हुआ, तानाशाह मुहम्मद गद्दाफी, बहुत नाम सुना होगा शायद आपने, इन्होंने किंग इर्दिस का क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया, मतलब इनको समाप्त कर दिया। ये कर्नल थे, है ना, अपनी सेना में मुअम्मर गद्दाफी क्या थे, कर्नल थे। तो कर्नल मुअम्मर गद्दाफी ने क्या किया, किंग इर्दिस की सत्ता को तख्ता पलट कर दिया। कुछ दिनों तक तो लोगों को पता ही नहीं चला हुआ क्या है ना। लेकिन फिर बाद में रेडियो वगैरह में आए और बताया सब कुछ। लोग जानते भी नहीं थे इनको कि ये कौन थे, क्या थे, कैसे थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, सत्ता को खत्म कर दिया उनकी। 2011 तक क्या किया, आपके मुअम्मर गद्दाफी ने शासन किया। मुअम्मर गद्दाफी के बारे में आपको अलग से पढ़ना चाहिए, कई सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं उन पर, वहाँ की अलग एक अजीब सी कहानी है, आप ऐसा कह दीजिए, उसको जानना चाहिए आपको। तो 2011 में क्या हुआ, मुअम्मर गद्दाफी को क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया, मतलब उनके खिलाफ भी विद्रोह कर दिया। ये तानाशाही थे और बहुत सारे लोगों को इन्होंने मारा है, बहुत सारी इनके काल की घटनाएं हैं जो फिर कभी अलग से लेक्चर में कभी अपन कंप्लीट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या आप जानिए कि 2011 में समाप्त कर दिया गया इनकी सत्ता को। बेनगाजी जो आपका दूसरा बड़ा शहर था, आपको मैंने पीछे मैप में दिखाया था, वहाँ पर क्या करिए, इनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ और वो प्रदर्शन आगे चल के पूरे देश में फैल गए। और बाद में उन्हीं लोगों ने जिन्होंने इनको अपने सर पर बैठा लिया था, किन्होंने, लीबिया के लोगों ने, उन्होंने ही फिर इनको मार दिया। बात करें आगे चलकर तो 2016 तक यही अलग अलग कबीले जो थे वो संघर्ष करते रहे शासन के लिए और ये सिलसिला चलता रहा। और बाद में यूएन, है ना, यूनाइटेड नेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1945 में डेवलप हुआ ये, तो इसके दखल से एक केयर टेकर सरकार की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। और 2021 में इस सरकार को थोड़ा और बेहतर रूप दिया गया और अब वर्तमान में मतलब अब्दुल हमीद नाम के जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो शासन करते हैं। लेकिन वही बात है कि इनका पूरे क्षेत्र पर क्या है, शासन नहीं है, कई क्षेत्र पर अलग अलग कबीलों का क्या है, कब्जा है, ऐसा कह दीजिए। तो ये स्थिति है आपकी, ऐसा कह दीजिए। अलग अलग तेल के क्षेत्र हैं, उन पर अलग अलग कबीलों का कब्जा है, पर ठीक ठाक क्षेत्र पर, आपके पश्चिमी क्षेत्र पर अब्दुल हमीद की जो सरकार है उनका कब्जा है। तो इस तरह से क्या है, आपके कुछ हिस्ट्री है आपके लीबिया देश की
ये कहीं ना कहीं कारण बना इस समस्या का, या आगे भी जो समस्या आएगी लोगों के लिए। क्योंकि देखो भाई, कोई आपदा आ गई है ना, कोई परेशानी नहीं है, आपदा आती ही रहती है, सबके पास आती है, लेकिन आपदा के बाद भी तो लोग मारे जाते हैं। मतलब किसी कोई बाढ़ में बह गया या कि कोई पानी में डूब गया, ठीक है, 100 लोग मारे गए, 200 लोग मारे गए, ऐसा मान लीजिए आप, लेकिन वो लोग जो मारे गए उनकी लाशें सड़ेंगी, उनसे जो आपका वायरस वगैरह निकलेंगे और क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं लोगों को और बीमार करेंगे, और जो दूसरे लोग जो शेष बच गए उन लोगों को भी मार देंगे। वो सबसे बड़ी समस्या ये होती है। तो ये कौन रोकता है? ये सरकारें रोकती हैं। सरकारें क्या करती हैं? अपना बचाव अभियान चलाती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉपर सरकार ही नहीं है, तो ऐसा होगा भी नहीं। दूसरे देश जो मदद भी करना चाहेंगे वो भी ठीक ठाक मदद नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा संकट इस चीज़ का है यहाँ पर। तो ये बात थी प्यारे बच्चों आपकी किसकी? लीबिया की। थोड़ा बहुत जो भी आपको इसमें अभी अपडेट्स आएंगी वो मैं आपको क्या करता रहूँगा, बताता रहूँगा। थोड़ा सा लीबिया के बारे में जो भी कॉमन जानकारी आपको हो सके वो देख लीजिए। तो लीबिया की जो कैपिटल है वो भूमध्य सागर के क्षेत्र में ही है आपके, है ना, उसका नाम त्रिपोली है। इसकी जो मुद्रा है वो लीबिया दिनार है। कोई सरकार प्रॉपर है नहीं, तो मैंने यहाँ पर इसको खाली दे दिया है ना। और अन्य बातों की बात करें तो कितना क्षेत्रफल इसके पास, तो लगभग 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। इसकी जो सीमाएं हैं वो किन किन देशों से बनती हैं, तो ये देश जो है ये आपका ट्यूनीशिया है, ये जो बगल में देश दिख रहा है वो अल्जीरिया है, नीचे आपको नाइजीरिया दिख रहा है, ये देश आपका चाड है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सूडान दिख रहा होगा थोड़ी सी सीमा बनाता हुआ, और ये देश आपका इजिप्ट या के मिस्र है, राइट। तो ये कंट्रीज से सीमा बनाता है। ऊपर इसके क्या स्थित है? भूमध्य सागर अवस्थित है। आबादी लगभग 68 लाख कह दीजिए, बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है। कितनी है? 68 लैक्स, ठीक। तो ये आबादी है। जीडीपी कितनी बड़ी है? तो हमारी तो इससे बड़ी कंपनियां हैं बहुत सारी अपने देश में। जो जीडीपी है यहाँ की उससे बड़ा मार्केट कैप है कुछ कंपनियों का, है ना। 23,000 करोड़ रुपए की जीडीपी है। बहुत डेटा याद मत कर लेना, बस एक एवरेज देखे रहना, कहीं काम आ जाए बताने के लिए किसी को। 95% रेवेन्यू किससे आता है? पेट्रोलियम से आता है। इस तरह से दोस्तों ये बात हुई आपके डेनियल तूफान की। ध्यान रखना, आपसे प्रीलिम्स में किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है कि लीबिया में जो खतरनाक तूफान है उसका नाम क्या था? वो क्या था आपका? डेनियल था। कहाँ पर हिट किया इसने? तो डेरना एक शहर का नाम जरूर याद रखना। इतनी सी बात थी प्यारे बच्चों इसमें। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जानकारी पसंद आए तो लाइक कर देना। कुछ और चाहते हैं, कुछ और जानकारी पसंद आए, किसी और तरह के टॉपिक्स पर आप लेक्चर चाहते हैं तो वो कमेंट करके बता देना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।